ठीक है, मुर्गी फार्म से हमको ये बता दीजिए कितना फायदा हो रहा है। अच्छा, अमेठी में केवल मुर्गी फार्म? खाली मुर्गी फार्म है, इसके अलावा बता दीजिए कहीं कुछ कोई कार्य हुआ तो। और कुछ लेके नहीं आई? अब हमने बताया कि बाईपास बना हुआ है, उस तरफ बना हुआ है ओवरब्रिज, और जिसमें दोनों में भ्रष्टाचार हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। आप जाइए पूरे में देखिएगा तो हर जगह आपको मिलेगी पैचिंग पैचिंग पैचिंग। अच्छा, हाँ हाँ, जब हमारे द्वारा बाईपास का ये दिखाया जाता है कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ और तुरंत जो है ये हो गया, हमने जैसे उसमें किया कि स्मृति ईरानी का ये बाईपास है और इसमें ऐसे हो गया तो हमारे खिलाफ जो है वो हो जाता है, FIR हो जाता है। भाई भ्रष्टाचार आपने किया है, गलत किया है, तो हमारा काम है कि उसको जो है भ्रष्टाचार जो हुआ उसमें समस्या इस बात का है। हमको तो ये भी अंदेशा है कि यही भ्रष्टाचार के पैसे से स्मृति ईरानी का जो मकान बना हुआ है भ्रष्टाचार के पैसे से है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता ने इसको कहा था कि घनश्याम चौरसिया ने जो है उन्होंने ये चीज कहा कि मैं स्मृति ईरानी का मकान पूरा जो कंप्लीट हुआ हमारे द्वारा ही हो रहा है। तो अगर इनके कार्यकर्ता उनके द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है कि उनका मकान घनश्याम चौरसिया ने बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल, आजकल क्या है कि पत्रकारिता तो संभव ही नहीं हो पा रही है कि कहीं जाइए किसी जनता से सवाल पूछिए। कारण क्या है, लोगों में एकदम हो गया है जो है वो कि हाँ एकदम कि अभी हम कोई बात अगर उठाएंगे तो कल के हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, और जनता अंदर 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 अंदर, और जनता ही नहीं आला अधिकारी भी इनसे नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम अमेठी में हैं। अमेठी 2024 लोकसभा चुनाव तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी ने भी अपनी यात्रा लेकर जो है वो यहाँ पे आए थे। यात्रा में जोरदार भीड़ थी, स्वागत किया। अब तैयारियां हैं अमेठी से जो है राहुल के चुनाव लड़ने की, लेकिन उससे ठीक पहले जो है हम अमेठी के एक पत्रकार भाई साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमेठी में जो है वो पत्रकारिता के क्या हालत हैं। इन्होंने जो है वो सड़क में एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, स्मृति ईरानी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो इन पर FIR हो गई है। और फिर क्या हाल है पत्रकारों का अमेठी में, चाहे फिर स्मृति ईरानी से सवाल करने को लेकर क्या निर्भीक हैं पत्रकार यहाँ पे, और 2024 को लेकर के यहाँ पर क्या स्थिति देखते हैं। राहुल गांधी की ज़मीन कितनी है बची है, स्मृति ईरानी कितनी ज़मीन बची है, और राहुल की ज़मीन कितनी है, जानने की कोशिश करेंगे। 24 में क्या देखते हैं, इनका एनालिसिस क्या है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, NDTV के जो है वो यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं और इनका खुद का पोर्टल है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। त्रिपुरारी जी हैं। त्रिपुरारी जी, सबसे पहला सवाल, क्या लग रहा है कि अमेठी में पत्रकारिता कितनी चैलेंजिंग है, और आप पर FIR जो हुआ था कैसे, क्या क्या रीजन थी? स्मृति ईरानी के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई थी या फिर भ्रष्टाचार को लेकर क्या मामला था? पहले तो आपका बहुत बहुत हृदय से आभार जो आप लोग आए। एक पत्रकार की आवाज़ आप लोग जहाँ भी होता है, ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों द्वारा उठाया जाता है। रही बात अमेठी के जो है या स्मृति के द्वारा जो आप कह रहे हैं कि विकास तो जीरो है, खाली बात ही बात है, धरातल पर कुछ नहीं है। और देखिएगा कि चारों तरफ चौपाल हो रही है, नाम चौपाल है, चौपाल की जगह इसको जो है होना चाहिए चौपट पाल हो रहा है। क्योंकि चौपाल का मतलब ये होता है कि गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठा हों और अपनी जो बात है उनकी वो अपनी बात जो है उस चौपाल में आकर के उठाएं, और उठाने के बाद उसका जो है काम होना चाहिए। और हम तो, और आपने ये भी देखा होगा कि स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की हिम्मत हो या वैसे भी हो तो वो सामने आए और हम चाहते हैं कि बातचीत हो। तो राहुल गांधी ने भी तो कहा कि प्रधानमंत्री आए, तो जो राहुल गांधी हैं वो स्मृति ईरानी थोड़ी ना है, वो तो कोहिनूर का हीरा है, वो छोटा आदमी नहीं है, और ये मात्र सांसद हैं। तो उनके सामने क्या है ये बताइए, जिसकी इतनी जो है थिंकिंग आप समझिए कि कुछ नहीं है। सांसद उसमें 365 बैठे हैं, इनका बोलना ये है कि हमको फ्लैंक दे रहे थे, किस फ्लैंक किस का मामला दे रहे हैं, और भी तो 365 आदमी थे, सामने वाले ने फ्लैंक किस तो नहीं दिया। लेकिन अब जिनकी नीयत खराब हो और वो जहाँ से उनकी शुरुआत हुई है स्मृति जी की, वह फ्लैंक किस का स्थान ही था, तो इसलिए फ्लाइंग किस तो स्वाभाविक है, जब दिमाग में कूड़ा ही भरा होगा तो कूड़ा ही दिखाई देगा। अमेठी में पत्रकारों क्या हालत है, क्या लग रहा है? सवाल जो है वो स्मृति ईरानी से यहाँ पत्रकार कहाँ है? नहीं, हमको छोड़ करके कोई अमेठी में कहाँ है पत्रकार? और किसी चैनल का हो तो हमको जो है वो कर दीजिए, नाम के आगे लिखा जा PTI पत्रकार, नाम ही PTI है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। आप जाइएगा, उनकी औकात हो तो प्राइमरी पाठशाला देवी पाटन में अनाधिकृत रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि भाजपा के नेता हैं उनके द्वारा जो है अपने माता पिता की मूर्ति स्थापित की गई है। आज तक आपने नहीं देखा होगा। चंद्रमा देवी हैं जो कि भूतपूर्व यहीं की पंचायत वो थी जो है, अब नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं इनके द्वारा 420 किया गया। दूसरे का मकान घनश्याम सोनी का जो मकान था फर्जीवाड़ा इनके द्वारा जो है वो किया गया। तो ये सब हैं एक लाइन से चोर हैं सब।
और ये दूसरी सब किसके साथ हैं? स्मृति ईरानी के साथ हैं? ये सब उन्हीं के साथ हैं। हाँ, चोरों की मतलब पूरा मंडली? पूरा चोर चंडालों का एक जो है वो चल रहा है कुछ भी। हाँ स्मृति ईरानी के साथ? जी, वहाँ कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। दैनिक भास्कर के आपने देखा होगा कि एक जो है उन्होंने, देखिए पत्रकार का काम क्या है कि वो सत्ता से सवाल पूछे। आप सांसद हैं यहाँ, आपने कहा कि आपको 13 रुपया किलो यहाँ मिल जाएगी चीनी। गैस सिलेंडर का मामला आ गया, प्रधानमंत्री जब जो है वो हुआ करते थे तो इन्होंने उनको चूड़ी भेज रखा था। ये बताइए भाजपा की सरकार है तब तो आपने किसी को चूड़ी नहीं भेज दिया। नहीं तो आप लोगों ने सवाल उनसे किया कि नहीं? नहीं, सवाल कैसे पूछेंगे? जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसको वो जैसे ये लगता है कि जैसे अपने यहाँ देखे होंगे ना सियारिन टाइप का है। हाँ। आप सुने हो गया जिका वो हाँ, वो भूखी है, उसको पता ही नहीं है कहाँ तुरंत तत्काल सवाल किए तो FIR? जी, सवाल ही FIR है। मतलब दैनिक भास्कर वाले क्या कह रहे थे उनसे, उनके साथ क्या हुआ? बस सवाल उन्होंने पूछ लिया कि मैडम आपने ये कहा था और जो आपने ये कहा था तो इस मामले में हुआ क्या? बस आप नहीं मजाक उड़ा नहीं सकते। अमेठी की जनता है, आप अरे तुम ठेकेदार हो अमेठी की जनता के, तुम सांसद हो, अपना काम करो। पत्रकार का काम सवाल करना है, पत्रकार पूछ रहा है उसका जवाब दो। जनता जब पूछती है कि भैया आपने इतना कहा था, तो हम लोग जनता के सवाल पूछते हैं ना। पत्रकार का उनसे स्मृति से क्या लेना देना है और किसी से क्या लेना देना है? पत्रकार तो किसी पार्टी का अगर पत्रकार है तो चाटुकार है तो कोई बातें नहीं है। पूरा दिन हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जिंदा हो मुर्दा हो, इसके अलावा क्या है बता दीजिए। हाँ, और अमेठी में किसी की तो आप पे FIR क्यों हुई थी? आपने सवाल किया था क्या? आप पे भी FIR हुई थी, क्या लग रहा? सवाल किए थे आप? यहाँ स्मृति ईरानी के द्वारा यह कहा जाता है कि हमारे द्वारा ओवरब्रिज या बाईपास का जो है हुआ है काम, जो कि राहुल गांधी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। कांग्रेस की ही है जो है वो कि उनके द्वारा अमेठी का ये ओवरब्रिज रहा हो या जो है ये बाईपास। अब कोई भी हो सांसद हो, मेरे कार्यकाल में अगर हमने कहा कि कोई समस्या आ गई, 4.5 साल का कार्यकाल हमारा हो गया, 6 महीने का अगर समय 3 महीने का बचा हुआ है तो उसमें क्या होगा? हमारे द्वारा यही तना किया जाएगा कि हाँ ठीक है, अगर आपकी समस्या है तो ठीक है, अब ये फाइनल हो गया है सारा चीज, अगर मैं फिर से दोबारा सांसद होता हूं तो कार्य हो जाएगा। वह काम जो है राहुल गांधी द्वारा छूट गया। अब जो आएगा, अब क्योंकि सांसद विधायक कि उनको कितना दिन रहना है? 5 ही साल रहना। जब ये राहुल गांधी नहीं जीते और ये आ गई स्मृति जी, तो इनके द्वारा बाईपास और ओवर भी बनवा दिया गया। आपने काम आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन भ्रष्टाचार जो हुआ उसमें समस्या इस बात का है। हमको तो ये भी अंदेशा है कि यही भ्रष्टाचार के पैसे से स्मृति ईरानी का जो मकान बना हुआ है भ्रष्टाचार के पैसे से है। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक इनके ही भाजपा के कार्यकर्ता ने इसको कहा था कि घनश्याम चौरसिया ने जो है उन्होंने ये चीज कहा कि मैं स्मृति ईरानी का मकान पूरा जो कंप्लीट हुआ हमारे द्वारा ही हो रहा है। तो अगर इनके कार्यकर्ता उनके द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है कि उनका मकान घनश्याम चौरसिया ने बनाया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। मतलब भ्रष्टाचार पैसा उसमें? बिल्कुल, भ्रष्टाचार का पैसा है और उसी भ्रष्टाचार के जो है उससे बन रहा है। हाँ हाँ। और रही बात विकास, जनता जो है वो, जनता क्या लग रही है? आप जो है वो सर्वे कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हो पा रही है अमेठी में, या फिर उस पर भी लगभग रोक लग गई? हमको जो करना है हम तो करते हैं। अच्छा। जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल में, किसी की औकात नहीं। और इन जैसे सांसद कितने आते हैं जाते हैं। अच्छा। सवाल हमको करना है, पूछना है, जो हमको पूछना रहता है मैं पूछता हूँ और जो उठाना है उठाता हूँ। ना तो गांजा की फैक्ट्री है और ना यहाँ दारू का ठेका हमारे पास है। नंबर 2 का कोई काम हमारे पास है नहीं। और मास्टर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, नाव के आगे इंजीनियर लागत है, MCA होल्डर आदमी है, तो इनकी तो कुछ नहीं। जैसे कितने अब भाई इनके जबरदस्ती करने से, इनके प्रेशर करने से FIR तो हो गया, लेकिन अमेठी जो थानेदार हैं उनके द्वारा FIR किया जाता। हमने कहा आप इंक्वायरी करिए अगर हम कहीं गलत हो तो। 4 सीट में हो गया फाइनल, हमको पता नहीं चला कब FIR हुआ कब खारिज हो गया। तो इन जैसे आते जाते रहते हैं। हाँ, ये सब डराने के लिए है कि आप सवाल न करें। जी। और स्मृति ईरानी के जो क्या माहौल क्या दिख रहे हैं आप 2024 को लेकर? राहुल गांधी भी नई यात्रा लेके आए थे, उससे कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर हवा? बिल्कुल। आजकल क्या है कि पत्रकारिता तो संभव ही नहीं हो पा रही है कि कहीं जाइए किसी जनता से सवाल पूछिए। कारण क्या है? लोगों में एकदम हो गया है जो है वो कि हाँ एकदम कि अभी हम कोई बात अगर उठाएंगे तो कल के हमारे ऊपर FIR हो जाएगा। और जनता अंदर और जनता ही नहीं, आला अधिकारी भी इनसे उब गए। हाँ, उब गए। अब IAS PCS रातों दिन आदमी संघर्ष करता है तब जाके IAS PCS बनता है। हमने देखा जो है चौपाल होती है इनकी, अगर कोई इनको दिया, हाँ मैडम ये एप्लीकेशन है मेरी, इसको देख लो, ये तुरंत
उपजिला अधिकारी से, जाओ 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 जल्दी ये काम करवाओ, इसको गिरवाओ। अरे पक्ष बुलाओ, विपक्ष बुलाओ, उसको समझो। ये हमसे आपसे ये हिंदुस्तान थोड़ी ना चल रहा है, IAS PCS से चल रहा है। उनके पास पक्ष विपक्ष, उनके पास सारी चीजें हैं, उसको सोचो समझो। लेकिन अब जब क्वालिफिकेशन ही हाई स्कूल इंटर हो तो कितना सोच सकता है आदमी। क्वालिफिकेशन जीवन में जो जरूरी है वो जरूरी यही है। हाँ, और उसमें भी ये भी नहीं कंफर्म कि हाई स्कूल है या नहीं है, या इंटर है या नहीं है, या जो भी हो। अभी मामला जो है, यानी यहाँ से जो है वो आप लोग मानते हैं कि जो आपका एनालिसिस है पत्रकारों का, वो बदलाव वाला मूड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहीं भी जाइएगा, अंदरूनी जो है वो माहौल बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। जनता यहाँ की चाहती है कि कोई भी कांग्रेस का जो है, ये हमारा खुद नहीं, जब हम वो तो कहीं हम फैक्ट्रियां लेके आए यहाँ पे, तमाम बड़ी फैक्ट्रियां, क्या जनता को रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं। मुर्गी फार्म से किसी को आज तक हुआ है बता दीजिए? मुर्गी फार्म का जो कंपनी आई पहले से उसका कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है, मुर्गी फार्म से हमको ये बता दीजिए कितना फायदा हो रहा है? अच्छा, अमेठी में केवल मुर्गी फार्म, खाली मुर्गी फार्म है, इसके अलावा बता दीजिए कहीं कुछ कोई कार्य हुआ तो? और कुछ लेके नहीं आई। अब हमने बताया कि बाईपास बना हुआ है, उस तरफ बना हुआ है ओवरब्रिज, और जिसमें दोनों में भ्रष्टाचार हुआ है और अच्छा खासा हुआ है। आप जाइए पूरे में देखिएगा तो हर जगह आपको मिलेगी पैचिंग पैचिंग पैचिंग। अच्छा, हाँ हाँ। जब हमारे द्वारा बाईपास का ये दिखाया जाता है कि अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ और तुरंत जो है ये हो गया, हमने जैसे उसमें किया कि स्मृति ईरानी का ये बाईपास है और इसमें ऐसे हो गया, तुम्हारे खिलाफ जो है वो हो जाता है, FIR हो जाता है। भाई भ्रष्टाचार आपने किया है, गलत किया है, तो हमारा काम है कि उसको जो है दिखाएंगे। हाँ। अच्छा, जैसे हमने खबर दिखाया तो स्मृति ईरानी के जो PRO हैं विजय गुप्ता जी, उनके द्वारा हमको इन्फॉर्म दिया जाता है कि आप आइए। तो जब हम वहाँ पर गुप्ता जी से बात होती है तो गुप्ता जी कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे खबर चलाते हो, ये है वो है। तो हमने कहा बिल्कुल चलाते हैं, पत्रकार हैं, हमारा तो काम ही है खबर चलाना। तो उन्होंने कहा फिलहाल जो आपने किया और अब आगे से थोड़ा सा देखिएगा और आप हमारा कॉन्टेक्ट नंबर फ़ोन में फीड कर लीजिए, जो ज़रूरत होगी बताइएगा। तो विजय गुप्ता, कोई नहीं खड़ा होगा तो विजय गुप्ता खड़े होंगे। तो हमने फिर कहा कि मेरे पास जो है आंजा गांजा की फैक्ट्री है नहीं, और हमारे पास कोई ठेका तो चलता नहीं, और ना तो इंस्पेक्टर की ज़रूरत है और ना तो हाई ज़रूरत है हमें। जैसे बाबा रेल वैसे बाबा जेल, बाबा बड़ी कुछ है नहीं, जहाँ जो तू से हो पावे तू करा, और जो हमसे हो पावे हम करते ही। तो मतलब निष्पक्ष जनता की आवाज़। हाँ, जनता जो बोल रही है उसे दिखाएं। बिल्कुल। तो जनता बदलाव कर रही है। बिल्कुल, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव बिल्कुल होने वाला है। व्यवस्था जो है इस समय बस। हाँ, तो ये पत्रकार हैं, इनका साफ कहना है कि जो है अमेठी में बदलाव का मोड़ है, क्योंकि राहुल गांधी ने यात्रा लेके आए थे और लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था, जबरदस्त भीड़ थी, और अमेठी में स्मृति ईरानी के कार्य और फिर उनका घर भ्रष्टाचारों के घेरे में आ गया है, इनका साफ कहना है। फिलहाल जी, और दूसरी चीज ये है कि आज देखिएगा, कहीं जाइएगा कि लाइए इनसे बात करें उनसे बात करें, तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ, किसी का सेंटर, किसी का काम कहीं ना कहीं वो चल रहा है। इसलिए जनता कुछ बोलना चाहती नहीं है। अच्छा। हाँ, जानवर से इतने परेशान है लोग कि पूछिए ही नहीं। हालत अंदर जो है वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सामने से कोई स्टैंड तो वो नहीं हो रहा है, लेकिन जनता चाहती है कि चेंजिंग हो। हाँ, तो अमेठी में जो है वो अंदर भीतर खाने जो है वो लोग तैयार हैं बदलाव के लिए। आप कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। पत्रकारों की हालत उन्होंने बताया कि अगर आप सवाल करेंगे स्मृति ईरानी से तो FIR हो जाएगा। और अगर 4 आदमी हैं इनके पास, गिनती के 4 आदमी हैं, चारों चाटुकार हैं सुबह से शाम तक। अच्छा। और ट्विटर पे जिनके द्वारा सोशल मीडिया के इनके द्वारा बनाया गया है अध्यक्ष, IT सेल, निपोर सेल, जितने सेल इनके चल रहे हैं, जितने भी सेल चल रहे हैं, कोई बिजली उसमें कोई 420 में जा रहा है। अच्छा। ये जितने हैं ये नहीं, ये सब जो है अपराधी हैं। अच्छा। ये सब हैं जितने ये चला रहे हैं। अगर पाक साख हो तो हम सामने वाले को कहें भैया तुम ऐसे हो। अगर मैं ईमानदार हूं और मैं ही चोर हूं तो मैं दूसरे को चोर कैसे कहूंगा? यानी एक तरीके से मतलब जो है उनके आसपास के सागर वो सब जो है वो लूटने मस्त है सरकार के। वो हर दुकान पर उधार खाए हुए हैं। आप निकल के तो देखिए, पूछ लीजिए किसी का कि भैया क्या आपके साथ जो घूमते हैं वो कहीं किसी का उधार खाए हैं? कोई थाने फोन कर रहा है, मोटरसाइकिल छोड़ दीजिए। ऐसे ऐसे आदमी हैं सरकारी। अब समझ लीजिए कि स्मृति जी जब से आई हैं, सरकारी काम में चारों तरफ बाधा ही बाधा हो रहा है। अच्छा। अब ये तो संसद का मामला है, भाजपा का मामला है, नहीं तो आप जो है देखते कि सरकारी काम में कैसे एक IAS एक PCS हाई स्कूल इंटर के पीछे पूरा दिन घूम रहा है, और जनता तहसील थाना यहाँ जो है घूम रही है। कोई भादर से, कोई भेटुआ से 100, 150, 200 रुपया अपना रुपया पैसा खर्च करके यहाँ आता है। अब अमेठी की स्थिति हो गई है, स्मृति ईरानी जी कभी नहीं गई तहसील में कि पूछ लेती कि क्यों भैया खारिज दाखिल की कितनी फाइलें हैं।
किसी ने नहीं पूछा। तहसीलदार अमेठी जो है आप मान के चलिए 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा हो गया, चैम्बर खुला ही नहीं, व्यवस्था है पूरी, वो कुछ नहीं। और 50,000 की आबादी है। अमेठी रेलवे स्टेशन से आ जाइए इस तरफ, हमारे आप सबके माता जी, बहन जी, भाई परिवार जा रहे हैं। 50,000 की आबादी है, विद्यालय RRPG है, एक सामुदायिक शौचालय तक नहीं है यहाँ। अब बताइए, एक शौचालय तक नहीं है, और ये नाम स्मृति ईरानी सुपरस्टार फलाना धमाका, कहीं कुछ नहीं। स्मार्ट सिटी का दावा करती हैं। अब इनको पता है नहीं स्मार्ट सिटी होता क्या है। हम तो चैलेंज करते हैं, स्मृति जी आए बैठे, हम सवाल करेंगे, हमारे सवाल का वो दे उत्तर। तो देखिए ये जितने भी रोड बने हुए हैं, एक भी रोड ऐसा नहीं। PWD पूरा दिन झूठ बोलता है, PWD पूरा दिन झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार, पूरी तरह से भ्रष्टाचार। और जैसे खबर दिखा देंगे तुरंत इनके द्वारा ये भेज दिया जाएगा कि असामयिक जो है ये होने के कारण ये जो है रास्ता टूट गया है, बस। तो देखिए अमेठी का ये हाल है। ये पत्रकार भाई साहब इन्होंने स्पष्ट तरीके से जो वहाँ की रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, इन्होंने रूबरू कराया। आप समझ रहे हैं क्या हालात है। इस बार बदलाव के मूड में जनता का अंडर करंट चल रहा है। अपने सुझाव दें इस वीडियो में। बताइए। जय हिंद, जय भारत।